हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संबंध यानी कि रिलेशन। देखिए, संबंध यानी कि रिलेशन जो है, अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखें तो संबंध का तात्पर्य यहाँ किससे है जी? कि राम सोहन का पिता है, सूरज नीरज का मामा है, राम श्याम का भाई है ना, अर्जुन सुरेश का दादा है, ऐसे करके है ना, ये इसके मौसा है, ये इसकी मौसी है, इस प्रकार के हम लोग संबंध जानते हैं। लेकिन जब हम लोग गणित में आएंगे तो संबंध का तात्पर्य यहाँ किसी समुच्च पर संबंध से है या किसी एक समुच्च से दूसरे समुच्च में संबंध से है। तो ये क्या होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में संबंध का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक परिभाषा से इसको क्लियर करते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी समुच्च से संबंधित संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसकी परिभाषा दे सकता हूँ। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय है, यानी कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव है, ऐसे समुच्चय है जिसमें कोई ना कोई अवयव है। ठीक है, तो कार्तीय गुणन समुच्चय, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आर जो हो उप समुच्चय हो, सबसेट हो ए क्रॉस बी का, तो आर आपका संबंध कहलाएगा। आर एक संबंध है। यानी हमें क्या देखना होगा कि ए और बी के कार्तीय गुणन का अगर आर सबसेट होगा तो आर को हम लोग एक संबंध कहेंगे। ठीक है, कहां से कहां, तो लिखेंगे ए से बी में एक संबंध है। आर क्या है, ए से बी में एक संबंध है। बस देखना होगा कि वह ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो वही मैंने परिभाषा में दिया है। मान लीजिए ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई ना कोई है, तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी जो होगा, कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी जो होगा, इसके किसी भी उप समुच्चय आर को हम लोग ए से बी में एक संबंध कहते हैं। ए से बी में क्या कहेंगे, एक संबंध कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए सेट यहाँ पर एलिमेंट है, इसमें 1 2 3, यहाँ पर बी में एक सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 4 5। तो यहां से बताइए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्तीय गुणन क्या निकलेगा यहाँ पे, 1 4 1 5 2 4 2 5, फिर उसी तरह से 3 4 और 3 5, यही ना होगा जी, 3 4 और 3 5। तो ये ए क्रॉस बी रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। R1 इक्वल टू मैं लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 4 2 4। ठीक है, R2 में एग्जांपल लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 4 1 5 3 4। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं R3, इसमें ले लेता हूं 1 4 2 4 2 5 3 5 3 4, है ना जी, ये सब मैं ले लेता हूं। चलिए, और मैं फिर यहाँ पे एक R4 ले लेता हूं जिसमें लिखता हूं 1 2, है ना, 2 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब देखिए R1 जो है, R1 की मैं बात करूं तो R1 में जो एलिमेंट 1 4 है और 2 4 जो है, ये 1 4 और 2 4 इस समुच्चय में मिल रहा है, ए क्रॉस बी में मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए R1 जो होगा, R1 ए से बी में एक संबंध है, एक रिलेशन है। समझ गए ना? तो क्लियर हो गया संबंध क्या होता है। यानी कि अगर R1 यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसेट हो रहा है ए क्रॉस बी का, इसमें ये दोनों अवयव इसमें है, इसलिए R1 क्या कहलाएगा, एक संबंध कहलाएगा ए से बी में। R2 देखिए 1 4 है, इसमें 1 5 भी है और 3 4 भी है, तो यहाँ R2 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए R2 भी ए से बी में एक संबंध है। R3 देखिए 1 4 है, 2 4 है आपका, फिर 2 5 है, फिर 3 5 है और 3 4 भी है। तो यहाँ पे R3 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए R3 भी ए से बी में एक संबंध है। यानी R1 R2 R3 संबंध है। R4 देखिए 1 4 1 2 इसमें मिल रहा है पेयर, ऑर्डर पेयर। देखो तो ये 1 2 है, नहीं है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 जो है ना बिलोंग नहीं कर रहा है ए क्रॉस बी में, जबकि ये R4 में है, तो ये सबसेट नहीं होगा। R4 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, इसलिए R4 जो होगा ए से बी में एक संबंध नहीं है,
एक संबंध नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अगर वो सबसेट होगा, कोई भी आपके पास सेट दिया हो, अगर वो सबसेट हो ए क्रॉस बी का, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे कि वह ए से बी में एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो समझ में आया रिलेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 और बी मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 5, ठीक है, 4 5 6। मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी की बात करूँ तो ए क्रॉस बी क्या आएगा भाई, यहाँ पर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है, ये आएगा ए क्रॉस बी, ये आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि आर एक रिलेशन है, या R1 एक रिलेशन है, आर ही लेता हूँ, आर एक रिलेशन है, किस तरह का देखिए, यहाँ पे मैं 1 4 1 5 2 4, ठीक है ना जी, 2 4 ले लेता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे आप ले लो 3 5 भी, 3 5 भी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख रहा हूँ कि R1 सबसेट, R सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए R ए से बी में एक संबंध है। तो अभी एक संबंध हो गया। अब इस संबंध के प्रांत, परिसर और सह प्रांत की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रांत की। किसी संबंध का प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या है ना, प्रांत क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास संबंध आर देखने को मिलता है, उसमें सभी जो भी क्रमित युग्म होंगे उसके प्रथम घटक का समुच्चय जो होगा ना, वो उसका प्रांत कहलाएगा। आप प्रांत के लिए लिख सकते हैं परिभाषा कि संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय आर का प्रांत या क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया। यानी संबंध आर अगर हो, आर एक संबंध हो, तो उसमें जितने भी क्रमित युग्म होंगे उनके प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो प्रांत करेगा। तो जैसे इसी का प्रांत अगर बात करेंगे, रेंज बात करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर, तो वो क्या हो जाएगा जी, प्रथम घटकों का समुच्चय। इसमें प्रथम घटक कौन है, इसमें प्रथम घटक 1 है, 2 बार 1 है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 है और 3 है, ये प्रथम घटकों का समुच्चय। यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर हमें प्रांत की बात करनी होगी किसी रिलेशन आर की, तो हम लोग उसको लिखेंगे कि प्रथम घटकों का समुच्चय जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई के होंगे, है ना, और फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर, जो रिलेशन बना रहे होंगे वो जो एक्स वाई क्रमित युग्म जो आपके रिलेशन में होंगे उनमें से जो प्रथम घटक होगा उन सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, है ना जी। यहाँ पे किसी वाई, ये वाई किसे बिलोंग करेगा, दूसरे वाले समुच्चय बिलोंग्स टू बी के लिए, इसी में लिख देता है, ठीक है ना जी। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पर किसी संबंध के सह प्रांत की बात करेंगे, यानी कि को डोमेन की बात करेंगे। को डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तो बी को, होल सेट बी को आर का सह प्रांत कहते हैं। संबंध आर का सह प्रांत कहते हैं, किसको, आर को, ठीक है ना जी। ठीक है, आर अगर ए से बी में कोई संबंध हो रहा है तो संबंध आर के अगर संबंध हो रहा होगा तो उसमें जो ए से बी में संबंध होगा तो होल सेट बी को ही हम लोग उसका क्या कहेंगे, सह प्रांत। यानी कि अगर ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे को डोमेन ऑफ रिलेशन आर की, तो इसमें देखेंगे कि अगर आर देख रहे हैं ए से बी में संबंध है, इसलिए होल सेट बी, ठीक है ना जी, होल सेट बी।
अब बात करते हैं इसके परिसर की, रेंज की। चलिए देखते हैं परिसर क्या होगा। परिसर यानी कि रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है ना जी। तो रेंज के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो संबंध आर होगा उसमें द्वितीय उनके क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय जो होगा वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर, या इसे परास के भी नाम से जानते हैं, या परास या विस्तार भी कहते हैं, विस्तार कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए रेंज को दिखाना होगा, किसी रिलेशन आर का, तो क्या होगा, उसके द्वितीय घटक वाई वाले होंगे, जिसमें एक्स वाई बिलोंग करेगा रिलेशन आर से किसी x बिलोंग्स टू ए के लिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में इसी में रेंज की बात करेंगे रिलेशन आर के, तो रेंज क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय। इसमें 4 और 5 दिख रहा है ना जी, 2 अवयव 4 और 5 दिख रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये रेंज और कोडोमेन में ध्यान दें कि, तो यहाँ देख रहे हैं कि रेंज जो होता है ये हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन के, कोडोमेन का हमेशा सबसेट होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी समुच्चय पर संबंध की, किसी समुच्चय पर संबंध। जैसे इसके पहले हम लोग जो देख रहे थे कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध, यानी कि जब हम देख रहे थे कि आर अगर सबसेट हो ए क्रॉस बी का, तो हम लोग कहते थे कि आर ए से बी में एक संबंध है। और यहाँ पे हम लोग बात करें किसी समुच्चय पर संबंध, है ना, रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है ना जी। चलिए, तो ऑन अ सेट की जब बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो ए से ए में कोई संबंध, आर को ए पर संबंध कहा जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, ए से ए में यानी कि ए क्रॉस ए का सबसेट हो, तो आर समुच्चय ए पर एक संबंध है, एक रिलेशन है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 3 ले लेते हैं, तो यहां से जाहिर सी बात है ए क्रॉस ए क्या आएगा भाई, तो आ जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अगर मैं यहां पर एक रिलेशन आर इस तरह से दे दूं, यहां पे देख लीजिए 1 1 1 3 2 1, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो रिलेशन R1 मैंने लिखा है, ये R1 सबसेट है ए क्रॉस ए का, इसलिए R1 जो है समुच्चय ए पर एक संबंध है, किसी इस समुच्चय ए पर यह एक संबंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समुच्चय का निरूपण करना सीखेंगे। ठीक है, सॉरी, संबंध का निरूपण करना सीखेंगे, समुच्चय नहीं, संबंध है ना जी, संबंध का निरूपण। ठीक है ना जी, संबंध का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, किसी संबंध का निरूपण किस तरह किया जाएगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ऐसे इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हम लोग इसमें से कुछ प्रकार के बारे में पहले भी पढ़े, समुच्चय में भी पढ़े हुए हैं। पहला हमने एक रोस्टर रूप पढ़ा था, रोस्टर रूप। तो ये रोस्टर रूप जो था, इसमें हम लोग
समुच्च के बारे में भी देखे, समुच्च पर भी देखे थे टाइप। तो इसमें क्या था जी कि एक एक करके कॉमा देकर लिख कर दिखाया जाता है ना जी, है ना। तो यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि संबंध के निरूपण, संबंध के निरूपण के इस विधि में, इस विधि में संबंध R को क्रमित युग्मों के समुच्च, क्रमित युग्मों के समुच्च के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे ना जी, जैसे मान लीजिए ए सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और एक बी सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट 4 5 है। तो मैं यहाँ पर एक आर रिलेशन लिख रहा हूं इस तरह से, याद है आपको, मैं आर रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ 1 4 1 5। ये देखिए ये इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसलिए ये आपका क्या है, संबंध है। तो ये एक एक करके जो कॉमा देकर लिखे है ना जी क्रमित युग्मों के रूप में, तो ये आपका रोस्टर रूप कहलाता है, ठीक है ना जी, इसको हम लोग रोस्टर रूप। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं जी, लिख सकते हैं कि इस संबंध निरूपण की इस विधि में, संबंध के निरूपण, संबंध के निरूपण के इस विधि में, इस विधि में संबंध R को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। कैसे निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना जी, जो संबंध R होगा उसको इस तरह से लिख देंगे, ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में, जहाँ x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, और यहाँ पे लिख देंगे इसी में तथा x और y में कोई रिलेशन होगा यहाँ पर, ताकि जिसके कारण ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है ना जी यहाँ पर। तो इसको हम लोग दर्शा देंगे उसके बीच के संबंध को, ठीक है ना जी, उसके बीच के संबंध को हम लोग दर्शा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट लेता हूँ 1 3 4 5 7, बी में एक सेट ले लेता हूँ जिसमें अगर लेता हूँ 3 5 7 9, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आर एक रिलेशन लिखता हूँ, इसमें अवयव 1 3 ले लेता हूँ, 3 5 5 7 7 9। मैं क्या देख रहा हूँ, इनके बीच का 2 का अंतर है हमेशा, है ना, 2 के अंतर वाले जो है सब ले लिए मैंने। अगर ये रोस्टर रूप है और समुच्च निर्माण रूप में इसे कैसे लिखेंगे, एक्स वाई क्रमित युग्म में होंगे, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है पहले वाले सेट से, वाई बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले सेट से, और यहाँ पे वाई इक्वल टू में है एक्स प्लस 2। देख रहे ना, इसमें 2 जोड़ने पे आएगा, इसमें 2 जोड़ने पे, 2 जोड़ने पे, 2 जोड़ने पे, तो मैंने इनके बीच के रिलेशन को यहाँ पे दर्शा दी, जो कि मैंने यहाँ पे भी ऐसे आपको दिखाया था। तो ये तो दूसरा रूप हुआ। तीसरा जो है रूप, उसे हम लोग तीर आरेख द्वारा या फिर चित्रीय प्रदर्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, चित्रीय प्रदर्शन जिसे हम लोग कहते हैं तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उसे लिख सकते हैं कि बाई एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम। इसमें क्या किया जाता है, एरो द्वारा दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, और मैं यहाँ पर बी एक सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 4 5, और मैं आर एक रिलेशन लिखा देता हूँ कुछ इस तरह से 1 4 2 5, ठीक है। तो अगर एरो डायग्राम से दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पहला वाला समुच्च और यहाँ पर मैं दूसरा वाला समुच्च ले लेता हूँ, इसमें अवयवों को दिखा देता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें अवयव है आपके पास 1 2 3, इसमें अवयव है आपके पास 4 और 5। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 का रिलेशन हो रहा है 4 के साथ, और फिर 2 का रिलेशन हो रहा है 5 के साथ, तो इस तरह से मिला देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीर आरेख द्वारा निरूपण, ठीक है ना जी, इसको तीर आरेख द्वारा निरूपण। अगला देखते हैं हम लोग निरूपण करने का प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं सारणी रूप, टैबुलर फॉर्म। क्या होता है टैबुलर फॉर्म, चलिए इसको देखते हैं सारणी रूप क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए किस तरह से।
हम लोग जैसे मान लीजिए ए से बी में सब, पहले मैं इसकी परिभाषा दिखाता हूँ क्या करते हैं। लिख सकते हैं कि इस रूप में ए से बी में संबंध को निरूपित करने के लिए ए तथा बी के अवयवों को क्रमशः प्रथम स्तंभ एवं तथा प्रथम पंक्ति में लिखा जाता है यदि ए बी अवयव बिलोंग कर आर से, तो हम ए वाले पंक्ति तथा बी वाले स्तंभ में एक लिखते हैं। यदि ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम ए वाले पंक्ति तथा बी वाले स्तंभ में 0 लिखते हैं। ठीक है ना जी, 0 लिखते हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एरो डायग्राम टेबल बना दूंगा। टोटल मान लीजिए एक मैं सेट ले लेता हूँ ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक मैं सेट बी ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 4 5। मैं रिलेशन आर मान लीजिए यहाँ पे दर्शा देता हूँ, या R1 ही लिख देता हूँ या R लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लो 1 4 है, 2 4 है, 2 5 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं एक चार्ट बना लूंगा। चलिए यहाँ पे मैं रिलेशन आर दर्शा देता हूँ। इसमें पहले ही मैंने बताया कि समुद्र निर्माण के रूप में ए सेट को कहाँ पे जी, स्तंभ में 1 2 3, और पंक्ति में किसको, बी सेट वाले अवयव को, तो 4 और 5। और जो रिलेशन बना हो, देखो 1 4 का रिलेशन बन रहा है, 1 4 से साथ बिलोंग कर रहा है। रिलेशन आर में अगर बिलोंग करेगा तो ए वाले पंक्ति और बी वाले स्तंभ में 1 लिखते हैं। यानी कि अगर ये 1 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इस वाले पंक्ति और इस वाले स्तंभ में हम लोग 1 लिखेंगे। 2 4, 2 और 4 यहाँ पे 1 लिखेंगे। अच्छा, 2 और 5 यहाँ पे 1 लिखेंगे। अन्यथा 1 और 5 का रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए 0। 3 और 4 का भी नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें 0। 3 और 5 वाला भी नहीं, इसलिए 0। तो जहाँ होगा वहाँ 1 है, नहीं होगा तो 0 लिखा जाता है। एक और रूप है जिसे हम लोग ग्राफ द्वारा निरूपण करते हैं। ग्राफ द्वारा निरूपण किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे निरूपित करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके इसको दर्शाया जाता है। ठीक है ना जी, तो किस तरह से दर्शाएंगे इसको समझ लीजिए। मैं इसकी परिभाषा पहले लिख देता हूँ। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि संबंध निरूपण के इस विधि में आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों को लेकर उनके प्रथम घटकों को एक्स अक्ष पर अंकित कर इन बिंदुओं से क्रमशः वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं
समांतर रेखाएं खींची जाती है, खींची जाती है। और फिर किस तरह से मिलाएंगे, चलिए इसको ग्राफ से दर्शा देता हूँ। जैसे पहले ऊपर सेट मैंने लिखा था ए जिसमें एलिमेंट था 1 2 3, और फिर लिखा है सेट बी जिसमें एलिमेंट मैं 4 5 ले लेता हूँ। तो ऐसे हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे, इस तरह से ध्यान से देखिए, एक्स एक्स डैश, यहाँ वाई ले लेते हैं और फिर वाई डैश ले लेता हूँ। अब इस पे 1 2 और 3 है, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से समांतर रखे, इनसे एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर खींच देंगे। ठीक है, देख रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर हो गया, वाई अक्ष के समांतर हो गया, यह भी एक्स अक्ष के समांतर खींच देते हैं। ठीक है ना जी, सब इस तरह से चाहो तो जो दिया है वही वो भी खाली खींच दे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। अब देखिए संबंध कहाँ कहाँ स्थापित हो रहा है, तो यहाँ देखिए हम लोग मान लीजिए कोई रिलेशन आर लेते हैं, मान लो A1 4 हो गया, 2 4 दिया हो, 2 5 दिया हो और 3 4 दिया हो। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो 1 और 4 रिलेटेड है, 1 4 रिलेटेड है, तो यहाँ पे डार्क कर देंगे इस तरह से एक पॉइंट। 2 4 2 के साथ 4 रिलेटेड है, 2 5 2 के साथ 5 रिलेटेड है, 3 4 ये 3 के साथ 4 रिलेटेड है, 3 और इधर से 4। तो इस तरह से इसे निरूपित किया जाता है ग्राफ द्वारा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।